तो इन एक्स्ट्रा शॉर्टकट ऑपरेटर्स की हेल्प से हम एक्स्ट्रा कोड को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है जिनके साथ हम वर्क कर सकते हैं। हमने नंबर्स को विद और विदाउट डेसिमल के साथ डिटेल में देखा है। विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स को हम इंटीजर बोलते हैं और डेसिमल नंबर को हम फ्लोट्स बोलते हैं। नंबर और टेक्स्ट टेक्स्ट यानी कि स्ट्रिंग्स, इनके अलावा भी हमारे पास कुछ और डेटा टाइप्स है जिनके साथ हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुलियंस। बुलियंस थोड़ा अजीब सा नाम है और फिलहाल ये समझ में भी थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन जब हम कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर्स यानी कि इफ स्टेटमेंट्स को समझेंगे तब ये बहुत ही ज्यादा सिंपल लगेगा। बुलियंस के अंदर केवल दो वैल्यूज ही सेट हो सकती है, यानी कि ट्रू और फॉल्स। जैसे तुम नंबर टाइप के अंदर कोई भी नंबर सेट कर सकते हो और स्ट्रिंग टाइप के अंदर कोई भी कैरेक्टर सेट करते हो, उसी तरह तुम बुलियन टाइप के अंदर केवल ट्रू या फॉल्स ही सेट कर सकते हो। अब तुम ये सोच सकते हो कि इस तरह के रेस्ट्रिक्टेड डेटा टाइप का कोड के अंदर कहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। तो इसका आंसर ये है कि कई बार कोड के अंदर हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, यूजर लॉग्ड इन है या नहीं, और इसी के बेसिस पर हम कंडीशंस लगाते हैं कि अगर यूजर लॉग्ड इन है तो हमें ये करना है और अगर नहीं है तो हमें वो करना है। फिलहाल अभी तक हमने बुलियंस को यूज नहीं किया है, लेकिन हम इसे कोर फीचर्स वाले मॉड्यूल के अंदर डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए तुम इसे ध्यान में रख सकते हो। इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट भी। अब ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट मिल गया तो सब कुछ हो जाएगा, बाकी दूसरे डेटा टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से हम डेटा को ग्रुप कर सकते हैं कुछ इस तरह से। हम ऑब्जेक्ट को कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से क्रिएट करते हैं। कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से हमने फंक्शंस को क्रिएट किया था, लेकिन बिना फंक्शन कीवर्ड या नाम के केवल बॉडी के साथ हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद हम उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स को ऐड करते हैं, जैसे कि नेम कॉलन अमित। जैसा कि मैंने कहा था कि हम ऑब्जेक्ट को डेटा ग्रुपिंग के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर तुम पर्सन के डेटा के साथ वर्क करते हो, और मान लो कि इसके अंदर से तुम्हें हर एक पर्सन का नाम और एज चाहिए। तो बिना ऑब्जेक्ट के तुम्हें इसके अंदर हर एक पर्सन के लिए दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी कि नेम और एज को क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट की हेल्प से तुम इसे सिंपली समझ सकते हो कि ये डेटा साथ में ग्रुप्ड है या फिर रिलेटेड है। तो इस तरह से तुम डेटा को एक पीस के अंदर ग्रुप कर सकते हो, और इसीलिए ऑब्जेक्ट्स पावरफुल हैं। तुम ऑब्जेक्ट के साथ इसके अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हो, जिसे हम इस कोर्स के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन डेटा ग्रुपिंग अपने आप में ही बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट चीज है। ऑर्गेनाइज्ड और ग्रुप डेटा की बात करें तो यहाँ पर एक और कोर डेटा टाइप है जिसे हम बोलते हैं एरेज। एरेज को हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर तुम नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बुलियंस, ऑब्जेक्ट्स, एरेज कुछ भी डाल सकते हो, यानी कि मिक्स करके भी डाल सकते हो। एरेज सिंपली डेटा की एक लिस्ट होती है। सो अगर तुम डेटा की लिस्ट को स्टोर करने में इंटरेस्टेड हो तो एरे एक बहुत ही अच्छा फीचर है। एरे की की वैल्यू पेयर्स यानी कि एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। ये सारे डेटा टाइप्स ज्यादा क्लियर तब समझ में आएंगे जब हम इन्हें प्रैक्टिकली कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे।